अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना होगा। आप शायद उतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन आपने उसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सुना होगा। ग्लूटाथायोन ऑरल फॉर्म में भी आ रहा है, आईवी फॉर्म में भी आ रहा है, टॉपिकली भी आ रहा है। तो तकरीबन हर बंदा इस लफ्ज़ से वाकिफ तो होगा। बेसिकली ये जो है, इसका काम क्या है? ग्लूटाथायोन जो है वो एक वाइटनिंग एजेंट है जो कि आपकी स्किन को, अनइवन टोन को रिलैक्स करते हैं और इवन करता है। अब हमारे पास बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ग्लूटाथायोन किस फॉर्म में ठीक है। तो अगर ओरल फॉर्म में बात की जाए तो ग्लूटाथायोन ओरल फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन उसके इफेक्ट की बात की जाए तो आईवी इन्फ्यूजन के हिसाब से जो ओरल फॉर्म में ग्लूटाथायोन है उसका इफेक्ट जो है वो तकरीबन मैक्सिमम 10 से 20% है। क्योंकि एक चीज़ आप जब ओरल ले रहे हैं वो पहले आपके स्टमक में जाएगी, वहाँ पे वो डिजोल्व होगी, फिर आपकी इंटेस्टाइन में, इस तरह वो मतलब डिफरेंट पाथवे से मूव करके तो आपके ब्लड तक जाते जाते वो कितनी रह जाएगी। अगर आप एक चीज़ को 100% ले रहे हैं ना, तो वो आपके ब्लड तक जाते जाते ओरल फॉर्म में 10% रह जाएगी, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से गुजरेगी वो वहाँ वहाँ डिजोल्व हो रही है। दूसरी तरफ अगर आईवी की बात की जाए, जब आप आईवी ड्रिप्स लगवाते हैं तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाती हैं। तो जो ओरल फॉर्म में है वो ब्लड में जाते जाते 10% रह गई, और यहाँ पे जो आप आईवी इन्फ्यूजन लगवा रहे हैं वो 100% ही आपके ब्लड में जा रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ग्लूटाथायोन की कोई फॉर्म अपने लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो ओरल से ज़्यादा आईवी जो है वो इफेक्टिव है, क्योंकि आईवी जो ग्लूटाथायोन है वो आपके सीधा ब्लड में जाती है और इफेक्ट करती है। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि ये सिर्फ वाइटनिंग ड्रिप्स हैं। बेसिकली ये वाइटनिंग ड्रिप्स नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आपके एनर्जी बूस्ट करते हैं और आपकी स्किन को ग्लो देते हैं। और तीसरा जो इसका इफेक्ट है वो वाइटनिंग का भी है। वाइटनिंग में भी किसी हद तक ये काम करते हैं। तो अगर किसी आपका सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है तो कि ग्लूटाथायोन का काम सिर्फ वाइटनिंग का है, तो ये गलत है। बेसिकली ये एक एंटीऑक्सीडेंट डोज होती है जो आपकी स्किन हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जब आप ग्लूटाथायोन लगवाने लगते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी देखना होता है कि आपकी जो एक डोज है उसमें कितना ग्लूटाथायोन है, उसमें कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। बाकी अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो आईवी ड्रिप्स के इतने कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जाहिर सी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपके एक पर्सन के लिए एक चीज़ की डोज 6 इंजेक्शन है, एक ग्लूटाथायोन की जो इंजेक्शन की डोज है अगर एक पर्सन के लिए 6 की है, आप वो 6 की जगह अगर 12 लगवाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर आप एक चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको इफ़ेक्ट देने के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी तो देगी ना। तो सबसे पहले अपने किसी डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद लगवाएं। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि इसके कोई सीवियर इफेक्ट है तो ऐसा कुछ नहीं होता। माइनर से लेवल पे ही आपके एलएफटीज को या आरएफटीज को रीअरेंज कर सकती है, लेकिन वो इस सूरत में कि अगर आप इसकी डोजेस जो हैं वो बगैर कैलकुलेट किए लगवा रहे हैं, बगैर किसी के मशवरे के लगवा रहे हैं। तो थैंक यू।